नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। ऑपरेशन सिंदूर को बीते 2 महीने हो चुके हैं लगभग, और इस वक्त उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह का ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बयान पूरे सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और इस बयान के आने के बाद कांग्रेस कह रही है कि यही बात तो कुछ सालों से राहुल गांधी कह रहे हैं। You have brought Pakistan and China together. तो हुआ ये कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के आयोजन के दौरान उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा कि ये बात सच है, ये बात सही है कि हम पश्चिमी सीमा पर एक दुश्मन से लड़ रहे थे, लेकिन हकीकत ये है कि हम 3 विरोधियों से लड़ रहे थे। उप सेना प्रमुख ने कहा कि पाकिस्तान हमारे फ्रंट पर था, लेकिन चीन पाकिस्तान को हर संभव मदद पहुंचा रहा था। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के पास उसके मिलिट्री हार्डवेयर का 81% चाइनीज़ है। भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष में चीन अपने हथियारों का अन्य वेपन सिस्टम के सामने टेस्ट करने में सक्षम रहा, और इसलिए ये पाकिस्तान के लिए एक लाइव लैब की तरह रहा, ये कहा राहुल सिंह ने। और वहीं तुर्की ने भी हर संभव मदद पाकिस्तान को दी, हर तरह का सपोर्ट दिया। तुर्की ने संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को न सिर्फ ड्रोन बल्कि प्रशिक्षित यानी ट्रेंड लोगों के जरिए भी मदद की है। इस दौरान जो सबसे खास बात उपसेना प्रमुख राहुल आर सिंह ने बताई है वो ये कि जब पाकिस्तान के साथ डीजीएमओ लेवल की बातचीत चल रही थी, तब चीन ने पाकिस्तान को भारत के महत्वपूर्ण वेक्टर्स की जानकारी दी। उपसेना प्रमुख ने कहा कि हमें इस पर तेजी से काम करना होगा और हमें एक मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम की अब ज़रूरत है। तो ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने क्या सीखा? उपसेना प्रमुख ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमारी स्ट्रैटेजिक लीडरशिप थी वो पहले ही दिन से शुरू से ही बहुत क्लियर थी, उसकी मैसेजिंग बहुत क्लियर थी। कुछ साल पहले की तरह इस दर्द को सहने की कोई गुंजाइश नहीं थी। और उपसेना प्रमुख ने कहा कि टारगेट चुने जाने की प्लानिंग और सिलेक्शन बहुत सारे डेटा पर बेस्ड थी, जो टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके जमा की गई थी। आगे उन्होंने बताया कि कुल 21 टारगेट्स की पहचान की गई, जिनमें से 9 टारगेट पर हमने सोचा कि उन्हें निशाना बनाना समझदारी होगी। अंतिम दिन या अंतिम घंटों में ये फैसला किया गया कि इन 9 टारगेट्स पर हमला किया जाएगा। ये एक सोचा समझा फैसला था। उपसेना प्रमुख ने आगे और क्या कहा, सुनिए। उन्होंने कहा कि एक महत्वपूर्ण विचार ये था कि हमें हमेशा एस्केलेशन लैडर के टॉप पर रहना चाहिए। जब हम किसी मिलिट्री टारगेट तक पहुंचते हैं तो हमें इसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए। युद्ध शुरू करना आसान है, लेकिन इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं कहूँगा कि ये एक बहुत ही शानदार चाल थी जो उचित समय पर युद्ध को रोकने के लिए खेली गई। और उप सेना प्रमुख के इस बयान के वायरल होने के बाद कांग्रेस ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करके लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाकाम विदेश नीति ने चीन और पाकिस्तान को एक कर दिया। ये भारत के लिए बेहद खतरनाक है। पीएम मोदी देश की सुरक्षा में फेल साबित हुए हैं। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा कि चीन और पाक की इसी समीपता के लिए राहुल गांधी जी ने आगाह किया था और उनकी बात फिर से सच साबित हुई, लेकिन चीन को क्लीन चिट देने वाले नरेंद्र मोदी चुप हैं। तो ये बयान इस वक्त वायरल हो रहा है और इस बयान के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस को एक मौका इसमें ज़रूर मिला है कि वो बढ़ चढ़कर ये बात कह सके कि देखिए, यही बात तो राहुल गांधी पिछले कई समय से बोल रहे थे, और कई और सारे बयान जो राहुल गांधी के आगे चलकर हमने देखा कि सच साबित होते हुए नजर आए। जो लगातार जिस बात को लेकर आगाह करते रहे, वही बात राहुल गांधी की इस पूरी सिचुएशन में भी सच साबित होती नजर आ रही है। लेकिन राहुल गांधी जब कहते हैं, आप उनको 10 तरह के और नामों से पुकारना शुरू कर देते हैं। कभी चीनी एजेंट बताना शुरू करेंगे, कभी पाकिस्तानी एजेंट बताना शुरू करेंगे, कभी अमेरिका के हाथों में खेल रहे हैं, इस तरह की बातें बोलने लगेंगे। लेकिन उप सेना प्रमुख ने वही बात दोहराई जो कई सालों से राहुल गांधी बोलते नजर आ रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। सत्यमेव जयते।